बस। तो आज हम लोग सीखेंगे सोतोकी कराटे में सेकंड ब्लॉक। सोतोकी में सबसे पहले आपको स्लो में करके दिखा देता हूँ। स्लो 1 देन 2 देन 3 देन 4। ये होता है सोतोकी। सोतोकी में हम लोग चेस्ट लेवल पंच को ब्लॉक करते हैं। पहले हमने गेदाबरा में सीखा था लोअर टेक्निक को ब्लॉक करना। अब इसे हम लोग सीखेंगे चेस्ट पे कोई टेक्निक आता है तो हम लोग उसे कैसे रिसीव करते हैं, कैसे उस चीज को हटाते हैं, डायरेक्शन चेंज करते हैं। मैं एक बार फिर से कहना चाहूंगा, मैं ब्लॉक इसलिए यूज करता हूं क्योंकि नॉर्मली हम हर इंसान को नहीं समझा सकते कि रिसीविंग करते, इसे रिसीविंग कहते हैं। इसे आम बोलचाल की भाषा में हम लोग ब्लॉक कहते हैं, ताकि हम दूसरों को इजीली समझा सके कि हाँ, ब्लॉक का मतलब अपने आप को हम लोग उससे बचा लिए, ना कि रोके। इस चीज का हमेशा ध्यान रखें। ब्लॉक का मतलब अपने आप को बचाना, उस चीज को डायरेक्शन को चेंज करना, जो भी टेक्निक आ रहा है उसको डायरेक्शन को चेंज करना और उससे अपने आप को बचाना, इसीलिए इसको ब्लॉक कहते हैं, ताकि हम लोग दूसरों को इजीली समझा सके। अगर मैं किसी को रिसीविंग कहने जाऊं तो समझाने में लोग इसे रिसीव कैसे करें, इसे समझ कैसे रहे। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे आप चीजों को और बेहतर समझ पाएंगे। तो आज पहले हम लोग सोतोकी सीखते हैं। तो इसे कहते हैं सोतोकी। तो इससे हम लोग छोटे छोटे हिस्सों में सीखेंगे। तो सबसे पहला जो बेसिक है वो है अपने हाथ को कान के पास लेके जाना। ये हाथ इस तरह होना चाहिए, ना कि ऐसे या फिर ऐसे। हाथ जो हमारा हथेली है क्लोज रहेगा और कान के पास, और दूसरा हाथ सीधा सीधा, ये बंद नहीं रहेगा, ओपन रहेगा। ये बताता है कि टेक्निक आ कहाँ से रहा है, टेक्निक आ रहा है। उसके बाद हम लोग इसे स्लो में लेके जाएंगे। स्लो। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले आपको स्पीड में हाथ को उठाना सीखना है। 1 देन 2 देन 3 देन 4 देन 5 देन 6। अगर आप ये एक बार स्लो में कर पा रहे हैं, रिदम मिल रहा है, ऐसा नहीं कि पहले हाथ आए फिर दूसरा हाथ आए, नहीं। कोशिश करिए कि हमारा लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दोनों का कॉम्बिनेशन एक साथ हो, दोनों का कॉम्बिनेशन एक साथ हो। जब ये आप अच्छे से कर पा रहे हैं उसके बाद इसमें स्पीड लाएं। जैसे फर्स्ट मैंने कहा था हमेशा पहले स्लो फिर मीडियम फिर फास्ट। तो ये था हमारा स्लो। इसके बाद हम लोग इसे मीडियम फ्लो में लाएंगे। फ्लो में लाने के लिए नॉर्मली रिलैक्स रहेंगे, नी को डाउन, बॉडी स्ट्रेट, एंड देन 1 2 3 4 5। उसके बाद इसमें स्पीड लाने की पावर देने की जरूरत नहीं है। आप नॉर्मली अगर इस फ्लो ला रहे हैं तो इतना ही काफी है। हम लोग आगे जाके इसमें स्पीड और पावर देंगे। तो नॉर्मली आपको इसमें फ्लो लाना है, फ्लो लाना है। जब ये हो जाए तो उसके बाद सेकंड हम लोग सीखेंगे। एक हाथ कान के पास, दूसरा हाथ स्ट्रेट। स्लो में इसको ब्रेक करके सीखेंगे। पहले ये हाथ आके इसमें टच होगा, देन दूसरा हाथ खींचेगा, देन तीसरा ट्विस्ट। अगेन पहला आके हैंड टच होगा, दूसरा पीछे खींचेगा, तीसरा ट्विस्ट। अगेन पहला टच होगा, दूसरा पीछे आएगा, फिर ट्विस्ट। अगेन पहला टच होगा, दूसरा खींचेगा, तीसरा ट्विस्ट। अगेन पहला टच होगा, दूसरा पीछे खींचेगा, तीसरा ट्विस्ट। अगेन पहला टच होगा, दूसरा पीछे खींचेगा, तीसरा ट्विस्ट। अगेन जब आप ये कर पा रहे हैं तो इसको अब दो काउंट में करेंगे। फर्स्ट ये आएगा, यहाँ टच होगा, फर्स्ट टच होगा, और देन सेकेंड पीछे खींचते हैंड को घुमा देंगे। सेकेंड फर्स्ट टच करना है, सेकेंड घुमा देना है। 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 इस चीज को ध्यान दीजिए, जब भी मैं सेकेंड ट्विस्ट करता हूँ, हाथों को घुमाता हूँ, तो मेरा हिप भी हल्का सा बाहर जाता है, हल्का सा बाहर की तरफ ट्विस्ट होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि जब मैं अगर सीधा करता हूँ, अगर मेरा बॉडी अगर ट्विस्ट ना हो तो ये हाथ यहीं घूमेगा, तो ये टेक्निक आके यहाँ लग सकता है। तो जैसे मैं ट्विस्ट करूंगा, हिप के साथ हैंड स्ट्रेट से हल्का सा चेंज हो रहा है, मेरा हाथ यहाँ घूमा, लेकिन बॉडी पोस्चर घूमने के साथ साथ ये डायरेक्शन चेंज कर देता है, ये डायरेक्शन चेंज कर दे रहा है। तो ये टेक्निक यहाँ आने के बजाय हल्का सा ट्विस्ट हो जाएगा। बहुत ज्यादा नहीं प्रेशर देंगे, क्योंकि अगर ज्यादा करने जाएंगे तो ये पोर्शन खाली हो जाएगा, क्योंकि सामने वाला पंच खींच के दोबारा मार सकता है। इसलिए हम लोग हाथ बीच में रहेगा और बॉडी पोस्चर के साथ साथ यहाँ पे रखिए हाथ, और उसको बाद चेक कीजिए, ये रहा ब्लॉक। और उसके बाद बॉडी को हल्का सा ट्विस्ट, हल्का सा ट्विस्ट।
जब ट्विस्ट होगा तो ये डायरेक्शन को चेंज कर देगा, डायरेक्शन को बाहर की तरफ, ये बाहर की तरफ भेज देगा। और हमेशा ध्यान रखे जब सोतो की हो तो हमारे रिब्स पे हाथ रखे ऐसे, और ये चेक 1 देन 2, फिर से एक बार करते हैं स्लो में, 1 1 देन 2, अगेन 1 देन 2। यहाँ पे 1 पंच का गैप, 1 पंच का गैप। ऐसा ना हो कि हमने ऐसे ब्लॉक कर दिए या फिर ऐसे ब्लॉक कर दिए, नहीं, ये टच नहीं होना चाहिए। अगर टच होगा तो ये हैंड वीक हो जाता है, बहुत दूर होगा तो लोअर खुल जाएगा। इसलिए 1 पंच का गैप रहेगा तो हम जब चाहे इसे थ्रो कर सकते हैं या फिर चेंज कर सकते हैं। अगर टच रहेगा तो चेंज करने में भी समय लगेगा। अगर 1 पंच का गैप रहेगा तो हमारा बॉडी जो पोस्चर है, इसका जो हमारा बॉडी पोस्चर है वो ऐसा है कि अगर हम लोग 1 पंच का गैप रहता है तो किसी भी टेक्निक को हमारा हैंड इजिली ब्लॉक कर सकता है, इजिली उसे रोक सकता है। इसलिए इस पे ध्यान दे। तो फर्स्ट था कान के पास लाना है, सेकंड था स्लो में कान के पास लाके स्लो में कान के पास से टच करना है फर्स्ट काउंट में, सेकंड काउंट में बॉडी के साथ स्पिन करना है, टच करना है देन बॉडी के साथ स्पिन करना है, टच करना है बॉडी के साथ स्पिन करना है। थर्ड में हम लोग क्या करेंगे, स्लो में लाएंगे और उसको एक बार में कंप्लीट करेंगे। कान के पास लाएंगे, एक बार में कंप्लीट करेंगे, कान के पास लाएंगे, एक बार में कंप्लीट करेंगे, कान के पास लाएंगे, एक बार में कंप्लीट करेंगे, कान के पास एक बार में। ऐसा ना हो कि हाथ पहले आ जाए देन टेक्निक बाद में आए। ये बता रहा है कि टेक्निक सामने वाले का जो पंच है वो कहाँ आया। जैसे यहाँ आ रहा है हम लोग उसे हटा दिए, जैसे टेक्निक यहाँ आया उसे हटा दिए, जैसे टेक्निक यहाँ आया उसे हटा दिए। जब आपका फ्लो बन जाए, इसको जितना हो सके उतना ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए। जब आपका फ्लो बन जाए तो इसमें स्पीड लाइए। स्पीड का मतलब यह है कि हमारा हाथ स्पीड में उठेगा देन स्पीड में ट्विस्ट भी होगा, स्पीड में उठेगा देन स्पीड में ट्विस्ट भी होगा। ये जो टाइमिंग है दोनों में, ये गैप बहुत कम हो जाएगा, एकदम मिनिमाइज कर देंगे हम लोग। अगर इसमें है तो टेक्निक एक बार में करेंगे 1 देन 2 देन 3 देन 4 देन 5 देन 6 देन 7 देन 8 देन 9 देन 10। इस चीज पे ध्यान दे। ब्लॉक पे हमेशा बैठ, जब भी कोई टेक्निक करे अपने शरीर को ग्राउंड में प्रेशर डाले, प्रेशर डाल के बैठे। और सोतो की करते समय खोलता हूं, ऐसा ना सोचे कि मैं ऐसे ही कर दूं, नहीं, हाथ को ओपन रखिए, क्लोज नहीं, ओपन, ताकि हम लोग किसी की टेक्निक को पकड़ के ट्विस्ट कर सके। नॉर्मली ऐसे खड़ा हूं मैं तो आप लोगों को लगे कि ये क्या, इससे कैसे ब्लॉक होगा, लेकिन जब आप नॉर्मली किसी के साथ डील करेंगे, जब किसी के साथ सामना होगा तो हम लोग सीधे खड़े नहीं रहेंगे, सिर्फ बात करते समय सीधे रहेंगे। लेकिन जैसे ही अगर सिचुएशन चेंज होता है तो हम लोग पैर पीछे या पैर आगे कर लेते हैं, तो हम लोग का शरीर घूम जाता है, एक डायरेक्शन बन जाता है आगे की तरफ, हमारा एक पोर्शन आगे, एक पोर्शन पीछे की तरफ। हम लोग किसी को रोकते भी हैं तो ऐसे नहीं, नॉर्मली हम लोग ऐसे करते हैं ब्लॉक करने के लिए, पीछे हटते हैं या फिर आगे ऐसे ठेलते जाते हैं ऐसे, लेकिन हमारा बॉडी आगे पीछे होता है। तो इसमें जब हम लोग ब्लॉक करेंगे तो मान लो कोई अटैक किया तो हम लोग उसके हाथ को आ रहा है, मैंने फील किया, और देन ब्लॉक ब्लॉक ब्लॉक, ये टेक्निक आया और ब्लॉक। जैसे हम लोग दाची में बैठते हैं ये मोमेंटम और ज्यादा होता है, इसलिए इस चीज को जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना बेहतर। और टाइमिंग, जो दो टेक्निक के बीच में टाइमिंग है, फर्स्ट 1 देन 2 1 देन 2, इसको एकदम मिनिमाइज कर दे। एक बार मैंने अगर टेक्निक कंप्लीट कर दिया, सेकंड में टाइम ना ले, इसको एकदम तुरंत लाए, 1 2 3 4 5। इस पे खूब प्रैक्टिस करें, जितना हो सके उतना इसे प्रैक्टिस करें, डेली मिनिमम 500 प्रैक्टिस करें। सबसे पहला हमारा जो टेक्निक रहता है पंच, गेतान बराई, और देन थर्ड सोतो की। ये सोतो की बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नॉर्मली हम लोग जो भी कॉन्ट्रैक्शन होता है, जब हम लोग किसी के साथ डील करते हैं कोई सिचुएशन, तो उस समय हमारा हाथ हमेशा इस पोजीशन में होता है। सामने वाला अगर टच कर रहा है तो हम लोग हाथ को ऐसे हटाते हैं या फिर पीछे करते हैं या फिर साइड पुश करते हैं, ये सोतो की ही है। सिचुएशन के हिसाब से हमारा हाथ बंद रहता है, कभी खुलता है। नॉर्मली बंद करने का मतलब हम लोग दिखाते हैं हम फुल पावर में है, लेकिन सिचुएशन कंट्रोल करते समय हाथ को खुला रखते हैं हटाने के लिए। और जैसे एक बार सिचुएशन कंट्रोल अब लगा कि नहीं सामने बहुत पावर दे रहा है,
तो हम लोग पंच को क्लोज करते हैं और उसको सट से घुमाते हैं, उसको सट से चेंज कर देते हैं। तो एक बार मैं इस टेक्निक को रिवाइज कर देता हूं। तो हमारा सबसे पहला था स्पीड में लाना था, सेकेंड कान के पास स्लो में लाके, देन 1, देन 2, देन 3, देन कान के पास लाना था, देन 2, देन 3, कान के पास लाना था, देन 2, देन 3, देन कान के पास लाना था, 2, देन 3। उसके बाद था फुल मूवमेंट स्लो में, 1, 2, 3, 4, 5। इसके बाद हम लोग ये टाइमिंग को कम करेंगे, 1, देन 2, 3, 4, 5, 6। इस तरह हम लोग फ्लो मेंटेन करेंगे और हमेशा पावर देने के चक्कर में ना रहे। नहीं, जब तक फ्लो ना बने, फ्लो बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी टेक्निक में, फ्लो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब तक आपके टेक्निक में फ्लो नहीं होगा, एक रिदम नहीं होगा, तब तक वो काम नहीं आएगा। इतना प्रैक्टिस करे कि आपके टेक्निक में फ्लो आ जाए। कितने ऐसे मार्शल आर्टिस्ट होते हैं जैसे जैसे सीनियर होते जाते हैं, हमारे अपने बेसिक्स को भूलते जाते हैं, बस एकदम जितना एडवांस प्रैक्टिस करे। अरे एडवांस तभी बेहतर होता है जब तक हम लोग अपना बेसिक को स्ट्रांग करते हैं। अगर हम लोग बेसिक प्रैक्टिस ही करना छोड़ देंगे तो एडवांस के नाम पे सिर्फ बस दिखावा हो जाएगा और कुछ नहीं। इसलिए भरसक कोशिश करें कि अपने बेसिक्स को स्ट्रांग रखें। अगर मैं पंच प्रैक्टिस कर रहा हूँ फुल पावर के साथ, गेदन ब्राई, सोतो की, एकदम कॉन्ट्रैक्शन में कंट्रोल डेली, हर एक टेक्निक को, अगर मेरे पास जैसे सीनियर होता हूँ तो हर एक टेक्निक को बांट के करूँ कि आज मैं पंच को प्रैक्टिस करूंगा, फिर गेदन ब्राई, फिर एक दिन सोतो की, फिर एक दिन गेदन ब्राई सोतो की, फिर एक दिन 2 टेक्निक को मिला के, फिर 3 टेक्निक को मिला के खूब बेसिक प्रैक्टिस करें। इसे कहते हैं कियोन। मैंने पहले भी बताया था फर्स्ट क्लास में, कियोन का मतलब होता है सिंगल टेक्निक, एक पंच करना या सिर्फ गेदन ब्राई करना या फिर माइग्री करना, ये सिर्फ किहोन आता है। किहोन मतलब होता है एक। तो पहले खूब प्रैक्टिस करें सिंगल टेक्निक, उसके बाद फिर आगे जाए। अगर आगे चले भी जाए तो भी अपने सिंगल टेक्निक प्रैक्टिस को बंद ना करें, किहोन को कभी ना रोके। जितना कंसिस्टेंसी किहोन में रहेगा उतना परफेक्शन आपके काता और कुमीते में आएगा। तो बाकी आज के लिए इतना ही, कंटिन्यू प्रैक्टिस करते रहे। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, नेक्स्ट क्लास में फिर से सीखेंगे कुछ खास। तब तक के लिए बस।